हाँ भाई, आज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ई, उसकी जो एक पहली बात तो वेक्टर क्वांटिटी थी, और जो इसकी वैल्यू थी वो थी एफ वन में क्यू नोट। ठीक है, और यहां से अपने पास एफ आया था ई डॉट क्यू नोट। ठीक है, और जब मल्टीपल चार्जेस के लिए पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आया था अपना फॉर एन चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार फटाफट ऐड हो जाओ सारे के सारे जो अपने साथ वाले हैं। हाँ, एक बात और, आज का जो लाइव जो लेक्चर होगा वो आपको टीचमेंट पे नहीं मिल के रिकॉर्डेड आपको यूट्यूब पे मिलेगा। आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, ठीक है, ये सबसे पहले तो किसके द्वारा दी गई थी? मिशेल फैराडे। ठीक है, सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी मिशेल फैराडे के द्वारा। ठीक है, ये सिर्फ एक विजुअल कॉन्सेप्ट था। ठीक है, रियली में ऐसा कुछ नहीं था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ ये एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और दूसरी बात जो कल हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसे मूव करती है? पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगी और नेगेटिव चार्ज में एंटर करेगी। मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे मूव करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इनका कॉन्सेप्ट दिया गया था। ठीक है, एक चीज और, हाँ, जैसे जैसे हम थोड़ा दूर जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? जो ये लाइंस हैं इनके बीच का गैप भी इंक्रीज होगा। जो यहाँ पे जो लाइन होगी, ठीक है, इनके बीच का गैप क्या होगा? कम होगा एज कंपेयर टू दूर वाले के। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा और यहाँ पे तो और ज्यादा डेंसिटी होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अंदर की साइड आ रही है तो यहाँ पे डेंसिटी कुछ ज्यादा होगी, और इस साइड से बाहर निकल रही है तो जिस पॉइंट से निकल रही है, मतलब ये वाले पोल हो गए ना। मैग्नेट में आप जैसे मानते थे कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल, मतलब ये एज ए पोल हो गए। ठीक है, पोल हो गए, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल। ठीक है, वैसे ही अगर हम इसमें इसको पोल मान के चले तो देखो यहाँ पे ज्यादा डेंसिटी है इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, तो जहां पे ज्यादा डेंसिटी होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर डेंसिटी ज्यादा हुई, डेंसिटी ज्यादा हुई तो क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ, अगर डेंसिटी मोर है, ज्यादा है, तो वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? स्ट्रोंगर है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रोंगर। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज्यादा, तो वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रोंगर होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रोंगर है तो दूसरा अगर कोई चार्ज क्यू नोट वहां पे एंटर करेगा तो क्या होगा? उस पर फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा लगेगा। फोर्स विल बी मोर। ठीक है, और ज्यादा
लगेगा। अगर मान के चलूं मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या है, कम है। देखो ये इतना बड़ा एरिया था, ठीक है, इतना बड़ा एरिया था, इसमें से सिर्फ और सिर्फ दो ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसी एरिया को यहाँ पे बनाऊं, इतने ही बड़े एरिया को सेम इसी साइज का एरिया यहाँ पे बनाऊं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, दो से ज्यादा पास हो रही है कि नहीं हो रही, बहुत सारी लाइन पास हो रही है। तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी मतलब कितने एरिया से कितनी लाइन पास हो रही है, वो क्या है, यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है। यहाँ पे दो ही इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है और यहाँ पे बहुत सारी हो रही है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा पास हो रही है इसी एरिया से। इनका एरिया क्या है, सेम है, एरिया सेम है और इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ पे ज्यादा हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रिक डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हुआ मतलब ई की वैल्यू ज्यादा हुई, ठीक है, तो एफ की वैल्यू भी ई पे डिपेंड करती है कि नहीं करती, ई डॉट क्यू नोट, ठीक है। अगर ई की वैल्यू ज्यादा हुई तो हमारे जो फोर्स होगा, फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अब आगे इरेज कर दूं इसको, अगर एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का, ठीक है। फिर आगे अब हम पढ़ेंगे कि अगर अपने पास जो चार्ज है उनके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाएं, या पेयर ऑफ चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाएं। तो हमने जो पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना सीखा था कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा उससे रेडियली आउटवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इनवर्ड होगी, रेडियली इनवर्ड, ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से। ये था सिंगल चार्ज के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव अगर हमारे पास अलग अलग हो। अगर अब हमारे पास पेयर ऑफ चार्जेस हो, ठीक है, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, इसके लिए भी हमने अभी देखा था पीछे कि पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में एंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये तो होगा पेयर के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव के पेयर के लिए, और ये होगा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के लिए, और ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव के लिए। अब बात करते हैं कि हमारे पास अगर दो पेयर हो और दोनों, अगर हमारे पास पेयर हो चार्जेस का, दो चार्जेस का, और दोनों ही प्लस चार्ज हो, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या सीन होगा। तो क्या होगा, पॉजिटिव से बाहर निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, और इस वाले पॉजिटिव से भी इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकलेगी, ठीक है। दोनों आपस में टकरा के इस तरीके से कुछ चली जाएगी, ठीक है, ये आगे चलती रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये इस पॉजिटिव से भी निकल रही है, इस पॉजिटिव से भी निकल रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई चार्ज होता दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंज्यूम कर सकता, ठीक है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ने किया तो ये यहाँ से निकल के इसमें कंज्यूम हो जाती। लेकिन अब ये भी डोनर है और ये भी डोनर है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकाल रही हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इस तरीके का कुछ सीन क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और एक बीच में ऐसा पॉइंट आएगा जहां से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो पाएगी, उस पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट,
ठीक है, यही कारण है कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। तो अगर इसमें देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाल रहा है और ये कंज्यूम कर रहा है, कॉम्बिनेशन सही सेट है, ठीक है। लेकिन ये भी बाहर निकाल रहा है और ये भी बाहर निकाल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, मतलब कॉम्बिनेशन सही से सेट नहीं हुआ। तो मतलब यहाँ पे अब रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा ही कुछ सीन होगा नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के पेयर के लिए। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के पेयर के लिए हम करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज और ये भी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेगी और इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेगी, ठीक है। और ऐसे ही एक यहाँ पे एक पॉइंट होगा जहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन पास नहीं होगी, उस पॉइंट को हम बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। फिर से सेम वही आ गया, ऐसा ही कुछ केस आ गया जो पॉजिटिव के लिए था, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन सही सेट नहीं हो रहा, ठीक है, दोनों ही कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो रहा, तो इनके बीच में भी रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ कॉन्सेप्ट। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक तो प्रॉपर्टी, जो पहली प्रॉपर्टी है वो तो ये होगी कि पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलेगी और नेगेटिव में एंटर करेगी, ठीक है। दूसरी ये होगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। डायरेक्शन मैं अभी करता हूं कि एक ये पॉजिटिव चार्ज था और ये नेगेटिव चार्ज था। यहाँ से देखो, हम पॉजिटिव के लिए निकालें तो पॉजिटिव के लिए तो हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के लिए निकालना है। अगर हमारे पास नेगेटिव नहीं है, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि ये डायरेक्शन हो गई इसकी, अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं सीधा डायरेक्ट, ठीक है। ये हो गई सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के लिए, इसकी तो हो गई इस साइड और इसकी हो गई इस साइड और इसकी डायरेक्शन हो गई इस साइड, और इनके ऊपर इसके नीचे इसकी बाईं साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है। हाँ, अगर हमारे पास पॉजिटिव आ जाए तो सॉरी नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव की इसकी ये वाली होगी डायरेक्शन अपोजिट टू द पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम बात करें पेयर की, ठीक है, पेयर में हम डायरेक्शन क्या देंगे, ठीक है। हमारे पास जो पेयर का पीछे जो हमने डायग्राम बनाया था पॉजिटिव और नेगेटिव का, ठीक है, उसमें यहां से लेके ये डायरेक्शन थी, डायरेक्शन ऐसी थी, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पर डायरेक्शन की बात करूं, एक इस पॉइंट पर मैं डायरेक्शन की बात करूं, एक इस पॉइंट पर डायरेक्शन की बात करूं और एक यहाँ पे मैं डायरेक्शन की बात करूं, तो क्या होगा, हम जा रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नेगेटिव की तरफ मूव करेगी। अगर हम इस पॉइंट पे बात करें तो इस पॉइंट पे मैं ये जैसे ही यहाँ पे मूव कर रहा हूं तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। जो हमने जो टेंजेंट ड्रॉ की है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पे, ठीक है। और इस पॉइंट पे क्या होगी, जैसे ही मैं आगे आया अब यहाँ पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे पहुंचा, अब यहाँ पे ये डायरेक्शन हो गई और यहाँ पे डायरेक्शन हो गई ये वाली, ठीक है। ऐसे ही ये अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ से चल के इस साइड आया तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है। यहाँ पे एक सीधा टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये बात आई कि नहीं आई समझ, ये डायरेक्शन आया कि नहीं आया समझ, ठीक है। एक चीज और, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती। ये देखो, एक तो लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये हुई, एक ये वाली हुई, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगी, ठीक है। अब आगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप नहीं बनाती, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। अब यहां से यहां
ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होगी, ठीक है, और इस साइड से इस साइड पे आएगी ये। अब आप बोलोगे सर इसने तो क्लोज लूप बना लिया, या देखो ये बना लिया, ठीक है, लेकिन नहीं बनाएगी। या फिर मैं एक यहां से ले, ठीक है, आप बोलोगे ये यहां से, अब देखो ये इसके साथ मैच कर रहा है, नहीं, ठीक है, ये क्लोज लूप, हम इसको क्लोज लूप नहीं बोलेंगे। क्लोज लूप हम उसको बोलते हैं कि अगर मैंने यहां से इस पॉइंट से स्टार्ट किया और मैं घूम फिर के लास्ट में मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहां से स्टार्ट होके मैं फिर वापस यहाँ पे पहुंच जाऊं, लेकिन इसकी डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन क्या है, इस साइड से इस साइड है, तो आप यहां से लेके यहां तक तो पहुंच गए, लेकिन अब ये तो इस साइड से इस साइड आ रहा है, इस साइड से नहीं आ रहा ना। अगर ये इस साइड से ऐसे आता, ठीक है, तो मैं बोलता हाँ क्लोज लूप बना रही है, लेकिन अब इसकी डायरेक्शन ये नहीं होके अब डायरेक्शन उसकी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस है वो क्लोज लूप नहीं बनाती। देखो ये यहां से लेके यहां तक तो आ रहा है, लेकिन उसके बाद यहां से लेके ऐसे नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कि ये क्लोज लूप नहीं बनाएगी। अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, एक बार मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, ताकि आपको ये वाला और ये वाला, ठीक है, दोनों में अंतर समझ आ जाए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप नहीं बनाती, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप बनाती है। ये कैसे, अभी देखते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ सीन है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये मैग्नेट है अपनी, यहां से इलेक्ट्रिक फ्लाइंस निकलेगी, साउथ में जाएगी। आउटसाइड द मैग्नेट ये कंडीशन होती है, और इनसाइड द मैग्नेट क्या कंडीशन होती है, जो इलेक्ट्रिक फ्लाइंस है वो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल मूव करती है। अब देखो अगर मैं बात करूं यहां से लेके मैं यहाँ पे निकला, यहाँ पे पहुंच गया, ये तो हो गया आउटसाइड। अब इनसाइड का क्या, इनसाइड का सीन कुछ ऐसा है कि साउथ पोल टू नॉर्थ पोल मूव करेगी। अब देखो ये यहां से स्टार्ट होके घूम फिर के लास्ट में यहीं पे आ गई ना, ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्लोज लूप। लेकिन ये यहां से स्टार्ट हुई यहाँ पे एंड हो गई, ये यहां से स्टार्ट हुई यहाँ पे एंड हो गई, ये यहां से स्टार्ट हो गई यहाँ पे एंड हो गई, ठीक है। अगर ये वापस इस साइड आती तो हम बोलते क्लोज लूप बनाया है, लेकिन ऐसा सीन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लाइंस में नहीं है। मैग्नेटिक फ्लाइंस में कुछ ऐसा ही सीन है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लाइंस है वो क्लोज लूप बनाती है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप नहीं बनाती, ठीक है। अब हम आगे मूव करें, तो एक बार जरा देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम आगे बात करें, आप इस चैप्टर में एक नाम बार बार सुनोगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, ये अब बताने जा रहा हूं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो एक बार थोड़ा ध्यान से देख लें इस पॉइंट को, ठीक है, क्योंकि ये आपके इस चैप्टर में बार बार काम आने वाला है। और बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से मूव करेगी। यहाँ पे ऐसा कुछ सीन होगा, हाँ। अब देखते हैं, अगर मैं ये छोटा सा हिस्सा ले यहां से लेके यहां तक का, और मैं इसको अलग से ड्रॉ करूं, ठीक है, अगर मैं इसको यहां पे ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगी, और आपस में ये तीनों लाइन पैरेलल दिखेगी अपने को। अगर मैं इतना सा टुकड़ा लूं, ठीक है, आई बात समझ, ये यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है, सेम रहने वाली है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन है। ऐसे फील्ड को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है।
जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हो और स्ट्रेट हो, बिल्कुल ठीक है। क्या हम अगर यहाँ पे कुछ एरिया ले, ठीक है, क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। उसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ का और यहाँ का गैप कम है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये पैरेलल नहीं है, इसलिए हम इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोल सकते। लेकिन अगर मैं इतना सा एरिया लूं ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, यहाँ का और यहाँ पे गैप इक्वल है और ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, तो हम इस एरिया को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड मींस एरिया, ठीक है, कुछ ना कुछ एरिया से संबंध होगा, एरिया से रिलेट होगा। अब देखो ये वाला एरिया और एक एरिया, ये दो एरिया हो गए, ये तो है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि यहाँ पे जो लाइंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो पैरेलल है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं है, ठीक है, इसलिए ये वाला तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? आगे चलूं? फटाफट कमेंट कर दे भाई, एक बार कमेंट भी देख लूं मैं। हाँ, अब इसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि दो चार्जेस का पेयर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है दो चार्ज का पेयर। अब वो चार्ज कैसे होंगे, ठीक है, उसकी बात करते हैं। उसमें से एक चार्ज जो होगा उसकी जो पोलैरिटी होगी वो होगी पॉजिटिव, मतलब एक तो होगा पॉजिटिव नेचर का और एक होगा नेगेटिव नेचर का, एक पॉजिटिव नेचर का और एक नेगेटिव नेचर का। और इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू क्यू है, इसका मैग्नीट्यूड क्यू कूलाम चार्ज है, ये क्यू कूलाम अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी माइनस का क्यू कूलाम चार्ज होगा। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक बार मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, पोलैरिटी की बात मैंने पहले कर ली, ठीक है। पोलैरिटी क्या होगी? अपोजिट होगी, अगर एक प्लस का तो एक माइनस का, ठीक है। और उनका जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। और ये कुछ दूरी पे सेपरेट किए होंगे, ठीक है, कुछ दूरी से सेपरेट किए होंगे ये दोनों चार्ज। मैंने उस दूरी को मान लिया 2a दूरी पे, 2a दूरी, 2a डिस्टेंस पे ये सेपरेट किए गए हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड q है और पोलैरिटी अलग अलग है। तो ऐसे कुछ, अगर ऐसा कुछ सीन हुआ तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्लियर है? दो चार्ज होंगे अपने पास, दोनों की पोलैरिटी अलग होगी, एक पॉजिटिव पोलैरिटी का होगा एक नेगेटिव पोलैरिटी का होगा। पोलैरिटी का मतलब है मेरा यहाँ पे एक बार साइन से समझो आप, एक पॉजिटिव नेचर का होगा एक नेगेटिव का नेचर का होगा और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा और 2a डिस्टेंस पे सेपरेट किए होंगे। कई जगह आपको ये d भी लिखा हुआ मिलेगा, d दूरी पे सेपरेट किए गए हैं, d डिस्टेंस पे सेपरेट किए गए हैं, ठीक है। तो वो कोई बात नहीं, एक ही बात है, 2a ले चाहे d ले। 2a 2a हम इसलिए लेते हैं क्योंकि 2a हमारे आगे जो आने वाली कैलकुलेशन है उसमें अगर हम 2a लेंगे तो इजी हो जाएगा, अगर हम डी लेंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है। आगे जो कैलकुलेशन आएगी उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी अगर हम डी लेके करेंगे तो, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ज्यादा 2a लेते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है? अब बात करते हैं, हाँ,
अब बात करते हैं, हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर मैं इसका आपसे पूछूं एक पर्सन कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टोटल चार्ज कितना होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टोटल चार्ज कितना होगा, तो ये चार्ज कितना प्लस का क्यू हुआ, ठीक है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना क्यू, और नेचर कैसा पॉजिटिव ना, पोलैरिटी पॉजिटिव, और ये वाला नेगेटिव क्यू, मैग्नीट्यूड कितना क्यू और पोलैरिटी कितनी नेगेटिव की, कितना बचा, 0 बचा ना, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई मतलब दो, ठीक है, पोल मतलब पोल होंगे, एक तो पॉजिटिव पोल हो गया, एक नेगेटिव पोल, दो पोल हुए अपने पास, ठीक है। तो मतलब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उस पे टोटल चार्ज कितना होगा, 0, टोटल चार्ज कितना होगा 0 कूलम, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टोटल चार्ज कितना 0 कूलम, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ अगर यहाँ पे टोटल सिस्टम पे, पूरे सिस्टम पे चार्ज 0 है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो अपना डाइपोल है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट होगा, ठीक है। मतलब जहां पे चार्ज 0 हो उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होना और टोटल चार्ज 0 होना, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि टोटल चार्ज 0 हुआ तभी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ, कोई जरूरी नहीं है। ये अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो सॉरी जो चार्ज है वो कितना है 0 है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएं इस डाइपोल मोमेंट से, ठीक है, इस पॉइंट पे आ गए, ज्यादा दूरी पे आ गए, तो क्या होगा, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, क्योंकि दूर दूर जाएंगे तो आर की वैल्यू बढ़ेगी, अपन पढ़ के हैं E इक्वल्स टू के क्यू अपन में आर स्क्वायर, दूर जाने पे आर की वैल्यू बढ़ेगी ये वाली, तो आर की वैल्यू बढ़ी तो ये ऑलमोस्ट 0 आ सकता है, ठीक है। लेकिन इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि जहां पे चार्ज 0 है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, ठीक है, वहां पे कुछ ना कुछ फील्ड होगा, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे टोटल चार्ज कितना, ठीक है, ये चार्ज हुआ, ये चार्ज हुआ, ठीक है, यहाँ पे इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, मैं मान के चलता हूं इस पॉइंट पे, ठीक है, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ उसकी डायरेक्शन कैसी, ऐसी कुछ, क्योंकि ये अगर ये यहाँ पे क्यू चार्ज है, ठीक है, प्लस का ले लिया मैंने, तो प्लस और माइनस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस साइड एफ की डायरेक्शन होगी और हमने कल पढ़ा था कि इसी साइड ई की डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। प्लस और प्लस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इस साइड एफ की डायरेक्शन होगी फोर्स और इसी साइड ई की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है, ठीक है, आई बात समझ, ठीक है। यहाँ पे चार्ज तो 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि इसकी तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होगी, ई नेगेटिव लिख दिया मतलब ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और इसको मैंने लिख दिया ई पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और ये आ गया रिजल्टेंट, ये आ गया रिजल्टेंट, या फिर मैं ई नेट लिखूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। हाँ, अब इसके आगे एक चीज और पढ़ते हैं, हाँ, हम डायपोल के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ये भी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा ये भी पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अभी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा, कल कर लेंगे, ठीक है। कल वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हाँ, एक चीज और जो इस चैप्टर में आपके काम आने वाली है, एक तो आएगा, एक तो आएगी एक्सियल लाइन और एक इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। ऐसा कुछ आ सकता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। एक तो होगा एक्सियल पॉइंट,
एक होगा इक्वेटोरियल पॉइंट। अब ये क्या होते हैं, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की, जो अभी हमने बनाया था। ये तो होगा क्यू, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्यू होगा, और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्यू मैग्नीट्यूड इसका होगा। इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट पोलैरिटी के दो साइन होंगे और कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट किए गए हैं, तो हम उसको डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अपना डाइपोल। ठीक है, अगर मैं एक्सिस ले यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लूं, ये वाई एक्सिस हो गया और ये हो गया जेड एक्स, सॉरी एक्स एक्सिस, चाहो तो जेड ले लो आप। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन हो गया। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में ये एक्स वाई प्लेन में एक्स वाई प्लेन में है डाइपोल। ठीक है, और देखो एक्स वाई एक्सिस पे, एक्स वाई एक्सिस पे अपना डाइपोल रखा है, एक्स एक्सिस पे डाइपोल रखा है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे डाइपोल रखा है। ठीक है, तो जो ये डाइपोल के जो सीध वाला ऐसा कुछ, डाइपोल के जो सीध में, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूं, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूं, या यहाँ पे कोई पॉइंट लूं, यहाँ पे लूं, मतलब इस सीध में, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लूं, ठीक है, इस कंडीशन में, तो हम उसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर इस एक्सिस पे न लेके, ठीक है, या तो ऊपर ले या मैं नीचे ले, मतलब मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, या यहाँ पे, या यहाँ पे, या यहाँ पे, या यहाँ पे, ठीक है, मतलब इस एक्सिस पे नहीं लिया, तो हम इस पॉइंट को बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। क्लियर है? एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट ये आपके बार बार आने वाले हैं आगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ, इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, वो हमें पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ये हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है भाई। ठीक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है ये आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो हमें इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक डाइपोल स्ट्रेंथ बताएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ बताएगा हमें। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, जो P है उसकी, इसकी वैल्यू होगी Q इंटू 2A। ठीक है, 2A क्या था, यहाँ पे डिस्टेंस थी, और Q कितना था, चार्ज। अगर हम बात करते हैं ये डाइपोल है, पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर इस पे भी Q चार्ज और इस पे भी Q चार्ज, मैग्नीट्यूड लिया मैंने, मैग्नीट्यूड सेम है, और इनके बीच की डिस्टेंस 2A है, तो हम इसके मैग्नीट्यूड को अगर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा P। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की थी पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, हाँ, अब इसकी निकालें डायमेंशन और यूनिट, इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, Q इंटू 2A। ठीक है, यूनिट क्या होगी, चार्ज की क्या, कूलाम। ठीक है, 2A क्या था, डिस्टेंस थी, डिस्टेंस क्या होगी, मीटर, कूलाम इंटू मीटर, ये तो हो गई यूनिट P की। अब निकालनी है डायमेंशन, डायमेंशन C की क्या थी, A1 T1, मीटर की क्या होगी, L1, A1 T1 L1 होगी इसकी डायमेंशन। ठीक है, ये तो होगी डायमेंशन।
और ये हो गई यूनिट। ऐसा प्रश्न पूछ जाते हैं अभी 1 नंबर में, ठीक है, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे आरबीएसई, चाहे एचबीएसई हो, ठीक है, उन बोर्ड में पूछ जाते हैं डायमेंशन और यूनिट का एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद बात करते हैं हम सॉलिड एंगल की, ठीक है। अब ये सॉलिड एंगल क्या होगा? सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आज, कल काम आने वाला है सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सॉलिड एंगल अगर मैं थ्योरेटिकली समझाऊं तो सॉलिड एंगल होता है 3D एंगल, ठीक है। 3D एंगल, 3D क्या होगा? अभी तक हमने पढ़ा कि एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, दो एक्सिस ले लिए, ठीक है। यहां पे मैंने ये एंगल बना दिया, अभी ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है। आई बात समझ, ठीक है। ये एंगल थीटा हो गया अपना, तो इसको हम एंगल बोलते थे, मतलब ये 2D में हो गया, इस तरीके से कुछ हो गया, ठीक है। आई बात समझ, ठीक है। मतलब एक ही प्लेन में है ये, ठीक है, प्लेन इसका एक ही है, ठीक है। एक प्लेन में ही इसकी ये साइड आ रही है और उसी में ये वाली साइड आ रही है, मतलब एक्स और वाई दो ही कोऑर्डिनेट मेरे को चाहिए थे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब मैं बात करूं 3D की, ठीक है, मतलब जिसमें एक जेड एक्सिस भी होगा, ये जेड एक्सिस ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें मैं अगर बात करूं, ठीक है, 3D पॉइंट ऑफ व्यू की, ठीक है, यहां पे एक एंगल बनेगा, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है। अगर मैं इसको समझाऊं मेरे तरीके से, तो एक सेकेंड रुकना भाई। हाँ, मैं मेरे तरीके से समझाऊं तो इसको देखो एक बार, ये देखो, ये मैंने एक कोन लिया, ठीक है, ये मैंने एक कोन लिया इस तरीके से, ये 3D में है, ठीक है। ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये बाहर निकला हुआ जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस हो गया इस साइड का, इस साइड का एक्स एक्सिस, और ये ऊपर वाला वाई एक्सिस। 3D में, 3D में है ये मेरा, ये जो कोण लिया है मैंने। अब देखो, अब इसके अंदर का जो एंगल बन रहा है, इसके अंदर का एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये 3D में एंगल हो गया। और अगर हम इसकी बात करें तो ये तो 2D में एंगल था इस तरीके से, ठीक है, आई बात समझ, ये वाला एंगल। और अगर हम इसमें बात करें तो इसमें ये एंगल बन रहा है अंदर की साइड, ये 3D में है, मतलब इसको आप यहां से इस तरीके से या फिर इस तरीके से, ठीक है, ऐसे मेजर करना पड़ेगा। और इसमें क्या था, इसमें तो बिल्कुल सिंपल था, 2D में था, यहां से लेके ऐसे मेजर किया, ठीक है। अब इसको यहां से मेजर करना पड़ेगा पूरे को, कंप्लीट को, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा सीन आने वाला है बाहर आपके पास, अगर ये 3D में है अभी, इस तरीके का कोण का है अभी ये, ठीक है, ये कोण है और इसके अंदर वाला एंगल है ये वाला जो बना रखा है वो, ठीक है। अगर मैं इसको मैं बाहर निकालूं, अगर मैं इसको एक पेज से कवर करूं, अगर मैं इस हिस्से को एक पेज से कवर करूं और उसको बाहर निकालूं, तो कुछ राउंड अप शेप मिलने वाली है, ऐसी कुछ शेप मिलने वाली है कंप्लीट इसके ऊपर वाले की, ठीक है। तो हम इस एंगल को, जो 3D में जो एंगल है, इस एंगल को, ठीक है, इस एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। अब जो ये 2D में एंगल था, ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी, 0, ठीक है। अब 90, अब 180, 270, 360, मतलब जो 2D में जो एंगल होगा, ठीक है, उसकी कंप्लीट वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई। आई बात समझ, मतलब 360, ठीक है। अब बात करते हैं 3D वाले की, 3D में होगी 4 पाई, ठीक है। 3D वाले की कंप्लीट वैल्यू होगी 4 पाई। जैसे आपने एक सफियर देखा है, सफियर, ठीक है, एक पूरा सफियर लेंगे, ठीक है, एक पूरा सफियर लिया ऐसा, ठीक है, उसमें से हमने ऐसा कुछ कोन बाहर काट लिया, यहां से कोन काट लिया,
ठीक है, यहां से कोण काट लिया इसका, तो कुछ यहाँ पे ऐसी कुछ शेप बनेगी, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो एंगल बचा उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, ये वाला सॉलिड एंगल है, ठीक है। आई बात समझ। और अब इस पूरे की जो स्फीयर है, जो पूरा स्फीयर है, इसका ये पूरा एंगल होगा, ये 3D में होगा, ठीक है। उसके चारों ओर लेंगे, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल सर्किल की तरह है, गोल तो नहीं होगा ऐसा, ऐसा 2D में गोल तो नहीं होगा, 3D में गोल होगा, मतलब वो बाहर की साइड भी तो ऐसा भी तो गोल होगा, मतलब कंप्लीट इस तरीके से होगा वो गोल, ठीक है। आई बात समझ, मतलब इस साइड से भी और इस साइड से भी, ठीक है, ऐसे गोल करो चाहे आप उसको ऐसे गोल करो चाहे ऐसे करो, ठीक है। आई बात समझ। लेकिन एक सर्कल होगा उसको तो आप एक तरीके से ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐसे रखा हुआ है तो आप ऐसे ही करोगे, उसको ऐसे गोल नहीं कर बना सकते ना, ठीक है। ऐसे तो प्लेन होगा बिल्कुल वो, ठीक है, ऐसे गोल हो जाएगा। आई बात समझ, ठीक है। ये 3D के एंगल को बोल लेंगे हम सॉलिड एंगल, और इसकी जो कंप्लीट वैल्यू होती है 4 पाई होती है, इसकी 2D वाले एंगल की कितनी होती है 2 पाई। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा और, हाँ ठीक है, कौन से भी साइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। कई जो ओमेगा से भी करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में चेक कर लेना कौन से साइन से रिप्रेजेंट कर रखा है इसको, ठीक है। हाँ, कल हम पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आर स्क्वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब आर स्क्वायर पर डिपेंड करती है, ठीक है। इसका एक प्रूफ और पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। एट एक्सियल पॉइंट एक केस तो ये हो जाएगा एट एक्सियल पॉइंट, और सेकंड केस हो जाएगा एट इक्वेटोरियल, एट एक्सियल पॉइंट और एट इक्वेटोरियल। ये दो कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो भाई कांटेक्ट कर ले, व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो आप, नंबर दिए हुए हैं, और आप डिस्क्रिप्शन में भी नंबर चेक कर सकते हो अगर किसी के पास नहीं है। और लाइव क्लास में कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दिया करो भी, ठीक है। एंड कर दूं क्लास आज की।